आप सब लोग यहां पे अध्यात्म जानने के लिए आए हो। अध्यात्म क्या है? माया से निकलना है और उस परमात्मा को पकड़ना है। अभी परमात्मा को नहीं पकड़े हो, अभी पकड़े हो माया को। देखो मुझे देखने वालों, मैं कैसा बौराया। प्रभु के धोखे माया पकड़ी, प्रभु को जान न पाया। सब लोग माया में पड़े हुए हो, माया को पकड़े हो, कहते हो यही परमात्मा है। यहां आए मेरी सुधि बुद्धि बिसरी, भूल गया उपदेश। प्रभु को छोड़ के माया पकड़ी, यह माया का देश। जब वहां से चले थे बताया गया था कि यदि वहां संसार में सुख चाहते हो, यदि तुमको सुख से रहना है तो परमात्मा को ही चुनना, परमात्मा को न छोड़ना, माया में न फंस जाना। उसको वहां से करो, माया में न फंस जाना। और यहां फंस गए माया में। दुर्योधन वाली कहानी सुनी होगी। दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं चुना। दुर्योधन क्यों हार गए? उन्होंने कृष्ण की नारायणी सेना मांगी। कृष्ण ने कहा कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम केवल बैठे रहेंगे। वो परमात्मा पूर्ण अकर्ता है, कुछ करता नहीं है। कृष्ण ने कहा कि हम कुछ करेंगे नहीं, तो हमको लोगे या हमारी नारायणी सेना को? 7 अक्षौहिणी सेना। दुर्योधन ने कहा कि हमको सेना चाहिए, तुमको हम क्या करेंगे, तुम बैठे रहोगे तुम। तो दुर्योधन की हार का मरम जो जाने को, यदि चुनते हुए कृष्ण को कभी हार ना हो। हार क्यों हो गई? उन्होंने कृष्ण को नहीं चुना, उन्होंने नारायणी सेना को चुना। ऐसे ही तुम सब लोग चुनते हो। तुम सब लोग यदि लक्ष्मी जी खड़े हो और परमात्मा खड़ा हो, परमात्मा कहेंगे कि हम कुछ देते नहीं हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, हमको लोगे या इनको? सब लोग कहेंगे तुमको क्या करेंगे, हमको लक्ष्मी जी चाहिए। तुम सब लोग भ्रम में पड़ गए। तुम यही तो भ्रम है। चुनना किसको है? चुनना है उस कृष्ण को, चुनना है उस राम को, चुनना है परमात्मा को, जिसकी पूरी सृष्टि है, जिसकी पूरी बाजार है, जो सबका मालिक एक है। यदि उसको कहीं चुन लिया तो सब तुम्हारा हो जाएगा। और तुम पकड़ते कैसे हो? जैसे तुम खड़े हो, सूर्य की छाया पड़ रही है, तुम्हारी परछाई है, ये संसार पूरा छाया है। तुम यदि अपनी परछाई को पकड़ना चाहो, जितना आगे बढ़ोगे परछाई आगे बढ़ती चली जाएगी। तो क्या उपाय है? तुम सूर्य की तरफ मुंह करके चलो, परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। ऐसे ही जब तुम्हारा मुंह उस परमात्मा की तरफ होगा, ये पूरी माया, पूरी जो है, जितनी लक्ष्मी जी हैं, जितने देवी देवता हैं, सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। तुमको कुछ पकड़ना नहीं है, सब तुम्हारे पीछे पीछे। करना क्या है? केवल सूर्य की तरफ मुंह कर लो, देखो छाया तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। अभी तुम विमुख हो, अभी तुम्हारा मुंह उसके सन्मुख है नहीं। तुम्हारा माने जीव का, जीव का मुंह परमात्मा की तरफ करना है। और चुनना हमको परमात्मा को है, वही सत्य है, उसी को चुनना है। वो एक है, दो नहीं, वो एक है, दो नहीं। यदि उसको चुन लिए, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम तो और क्या होगा? हम सोचते हैं
हमारा उद्देश्य है कि हम स्वस्थ हों। नंबर 2 पे खूब धनवान हो जाएं, गरीबी समाप्त हो जाए। जो गरीब है तो सत्संग आने से क्या फायदा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। यदि गरीबी है तो फिर जो है सत्संग आने से कोई लाभ नहीं। तो और यदि कोई बीमारी में पड़े हो, घर में बीमारी चल रही है, तो भी अभी सत्संग तुम फिर नहीं आए हो, सत्संग जाना नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया कैसे हो, हम स्वस्थ कैसे रहें। सूत्र सुनो, क्या सूत्र है। तन जब चले तो स्वस्थ हो और मन स्थिर तब स्वस्थ, और स्थिर बुद्धि ही सुमति है, व्रत निरोध हो चित्त। इसमें 4 चीजें बताई गई हैं। क्या कि शरीर खूब चले, जो कुछ काम करते हैं तब तो शरीर चलते हैं, जो काम नहीं करते हैं तो सुबह शाम जब टाइम पावे, कोई सुबह शाम ही जरूरी नहीं है, वो खूब टहला करें। और टहलने में धीरे धीरे नहीं, खूब तेज, जितना तेज चल पाओ खूब चलो, शरीर स्वस्थ रहेगा। और मन का स्वस्थ के लिए क्या है, मन तुम्हारा स्थिर हो, मन स्वस्थ रहेगा। और अभी क्या है, जब बैठते हो मन हर समय चल रहा है, मन रुकता ही नहीं है, मन रोकने को अभी सीखा ही नहीं है। तो मन स्थिर तब स्वस्थ, मन को शून्य करना है, मन शून्य से ही बना है, इसलिए मन को शून्य करना है। और क्या, बुद्धि को स्थिर करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है। कैसे स्थिर नहीं है। पिछली बार में कहानी सुनाई गई थी कि जैसे यदि रात में तुम 4 पहिया की गाड़ी से रोड पे जा रहे हो, तो इधर से देखोगे एक खरगोश आता है उस लाइट पे, थोड़ी दूर आया फिर लौटा फिर आया। अब उसके समझ में नहीं आता है कि हम उधर पार हो जाएं या इधर पार हो जाएं या क्या करें। वो बार बार आते हैं, गाड़ी के नीचे आ गया, कुचल गया। यदि उसकी बुद्धि स्थिर होती तुरंत निकल जाता, बच जाता। तो ऐसे ही आपकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं है। स्थिर बुद्धि को ही सुमति कहते हैं। मति, कुमति और सुमति। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो अपनी बुद्धि को सही करो। गायत्री मंत्र में बुद्धि को ही सही करने का ढंग बताया गया है। तो और जो यहां पर आए हो, यहां परमात्मा को जान लोगे तो जितने मंत्र हैं सभी मंत्र तुम्हारे अधीन। यह संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र तुम्हारे मन के अधीन है और मन आत्मा के अधीन है। तो और आत्मा परमात्मा एक है। तो जब तुम परमात्मा को जान लोगे सभी मंत्र तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे, फिर तुमको सभी देवता सिद्ध हो जाएंगी। प्रकृति जो है तुम्हारे बस में हो जाएगी। जैसे बताया कि परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, ऐसे पूरी प्रकृति तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। जो तुम्हारे काम है, अभी जो सोचते हो, जो काम तुमको कठिन लगता है, ये काम सब आसान हो जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना है। काम कैसे बनेंगे। अभी जिस एनर्जी में तुम रहते हो, ये संसार क्या है, संसार पूरा सब एनर्जी से बना है। जितने पदार्थ हैं, मैटर जो है, सब एनर्जी से बना है। पूरा संसार, जितने लोग, सब एनर्जी से बने हैं। उस एनर्जी को जानो। परमात्मा क्या है, परमात्मा जो है वो परम सूक्ष्मतम एनर्जी है। कैसे, जैसे सूर्य है, सूर्य से किरणें यहां आ रही हैं। बल्ब जलाओ, बल्ब का प्रकाश यहां आ रहा, बल्ब वहां है, बल्ब स्थिर है, प्रकाश यहां आ रहा है। तो ऐसे ही वो परमात्मा स्थिर है।
तो उसकी जो उसमें से किरण निकल रही है, उसी से पहले एनर्जी बनी। एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। अभी तुम जानते हो कि 7 लोक बहुत ऊपर होंगे। सोचते होगे कि ये पहला लोक मृत्यु लोक है, और उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, उसके ऊपर अमर लोक है, सब लोक उसके ऊपर बहुत दूर होंगे। मतलब वेदों में लिखा भी है कि इतने योजन ऊपर है, मतलब ये बताते भी हैं, लेकिन ऊपर नहीं है। जब जाओगे तब जानोगे, सब यहीं पे है, तुरंत तुम्हारे सामने ही सब है, सब तुम्हारे यहीं सामने है। कहीं ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं, जिस लोक में चाहो तुरंत यहीं पे। मतलब तो पहले देखो कि हम इस समय किस लोक में रह रहे हैं, किस एनर्जी में जी रहे हैं। जिस एनर्जी में जियोगे वैसा तुम्हारे में परिवर्तन होगा, वैसे तुम्हारे काम होंगे। एनर्जी से ही सब प्रकट होता है, एनर्जी से ही सब बनता है। एनर्जी से पूरी सृष्टि बन गई, एनर्जी से पूरा संसार बन गया। तुम तो अभी नेगेटिव एनर्जी में जी रहे हो, इसीलिए तो दुख तकलीफ गरीबी है। नेगेटिव एनर्जी क्या, अभी हर समय मन में गुस्सा। घर में देखो कई लोग हैं, उनके घर में हर समय रोज झगड़ा होता है। तो अब उनको पूजा करना भी मुश्किल, उनको बात करना भी मुश्किल। तुम अपने घर की एनर्जी बदलो, इतना बदल पाओ तो अपने घर वालों को यहां पे ले आओ, तुम एनर्जी बदल जाएगी। तुम तो पहले हम नेगेटिव एनर्जी कौन कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ये नेगेटिव एनर्जी है। इसमें जियोगे काम बिगड़ते ही रहेंगे। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, मद मत्सर को खोए। भक्ति करने हैं तो उनको छोड़ो, मतलब भक्ति में आ जाओ। भक्ति किसकी, परमात्मा की। परमात्मा को जानना है, और जब तक इनमें पड़े रहोगे तब तक भक्त के योग्य नहीं हो, भक्त करने के काबिल नहीं हो। करोगे भी तो तुमको मिलेगा कुछ नहीं, यहां पे दुख तकलीफ मुसीबत तुमको उठानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी निगेटिव ऊर्जा से जुड़े हुए हो, निगेटिव ऊर्जा से जुड़े हुए हो। अपने घर की सफाई, तुम्हारे घर में देखो, तुम्हारे घर में कैसी तरंगे घूम रही हैं। ये तरंगे कहां से आ गए। यदि अपने कमरे में बैठ करके और तुम निगेटिव बातें सोच रहे हो, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वहां बैठे बातें कर रहे हो और वो सब सोच रहे हो, तो जो तुम्हारे अंदर भाव बनते हैं, जो विचार बनते हैं, सब निगेटिव बन गए, उस एक्सीडेंट वाले बन गए। कोई बीमार पड़ा है वहां पे, अब वो भाव तुम सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर से जो तरंगे निकल रही हैं सब जो है बीमारी वाली निकल रही हैं। घर में तुम्हारे कमरे में जो है सब बीमारी वाली तरंगे फैल गई। अब वहां पे तुम रहोगे, जो रहेगा, तो जो तुम चाहते हो उसको बुलाओ अपने यहां। यदि बीमारी चाहते हो तो बीमारी बैठ करके सोचो। तुम यदि एक्सीडेंट सोचते हो तो एक्सीडेंट जो है तुम उसकी वो सोचो। अपना घर गंदा कर दिए तो घर तो गंदा ही कर दिए, रूम गंदा कर दिए, अपना शरीर भी, क्योंकि सोच रहे हो बीमारी वाली बातें, तो स्वस्थ कैसे होगे। जो तुम्हारा मन है ये स्वर्ग का एजेंट है, तुमको इसलिए मिला है कि जब जो तुमको आवश्यकता हो वो तुम सोचो, जो तुम सोचोगे वो तुमको मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारा सोचना ही गलत है तो अच्छा मिले कैसे। वो पेड़ बबूल का आम कहां से खाओ। सब उसमें चक्की में गेहूं डालोगे, गेहूं का आटा, चना डालोगे, चना का आटा, जो चाहो चक्की में डालो। तो इस मन के में जैसा तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो कि हमको यह मिले, ये चाहते हो कि हमको हमारा मकान बन जाए,
हमारी 4 पहिया की गाड़ी ऐसी आ जाए, वो मकान में इसमें अपने मन में डाल करके तो देखो। अभी डाले नहीं, अभी तुमको जो है अच्छे काम सोचने का मौका ही नहीं है। मतलब अभी तो विचार निगेटिव है, विचार निम्न है, अभी तो निम्न सोचते हो। सूत्र क्या दिया गया था? सिंपल लिविंग, हाईएस्ट थिंकिंग। हाईएस्ट थिंकिंग कभी कभी किया? अभी तो ऊंचा कुछ सोच ही नहीं पाए, कोई प्लान बना ही नहीं पाए। हम क्या करेंगे, क्या हमारे काम है, कुछ सोचे नहीं। सोचते क्या हो? हर समय बीमारी का, या किसी के झगड़ा करने का, या जो है कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया। जब खाली होते हो तब बीमारी, एक्सीडेंट और सब काम बिगड़ने वाली बातें सब सोचा करते हो। यदि अखबार भी पढ़ते हो, समाचार भी सुनते हो, तो उसमें यही सुनते हो कि वहां इतने लोग बस पलट गई, खत्म हो गए, वहां ये सब नुकसान हो गया, वहां ये सब जो है बिगड़ गया। सब बिगड़ने वाला काम अखबार में भी पढ़ते हो, समाचार में भी देखते हो, बनने वाला कुछ देखते नहीं हो। यदि कहीं झगड़ा हो रहा है, झगड़ा देखने गए, उस झगड़े का चित्र तुम्हारे अंदर बन गया, तो अब वो झगड़े का चित्र अंदर बना है, वही तुमको याद आ रहा है, तो जो याद आएगा वही तुमको मिलेगा। तो आगे झगड़ा फिर तो किसी से होगा, तुम इस जन्म में नहीं होगा तो पड़ा रहेगा, तो अगले जन्म में होगा। तुम जितने काम यहां पे सोचोगे और वो उसमें से जितने काम अधूरे रह जाएंगे, उनके लिए फिर तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वो पूरे होंगे। तो इसलिए जितने तुम्हारे काम हैं इसी जन्म में पूरे कर लो, इसीलिए सत्संग में आए हो। कैसे पूरे होंगे? कैसे पूरे होंगे? केवल परमात्मा को जानना है। उससे क्या होगा? सभी इंद्रियां तुम्हारी अंतर्मुखी हो जाएंगी, मन तुम्हारा शून्य हो जाएगा, सुरत तुम्हारी स्थिर हो जाएगी। मन जो है डार्क एनर्जी से मन बना, डार्क एनर्जी से मन बना है। इसीलिए कहते हैं कि मन कौवा है, मन को कौवा से हंस बनाना है। क्यों हंस बनाना है? क्योंकि यही तो तुमको विचार देता है। गाड़ी 4 पहिया की गाड़ी है, स्टीयरिंग जिधर घुमाओगे उधर गाड़ी पहुंच जाएगी। घुमाना तुमको है कि चाहे गड्ढे में गिरा दो, चाहे रोड पे चलाओ, तुमको घुमाना है। स्टीयरिंग तुम्हारा मन है। तो जिधर तुमको जाना है, जिधर तुमको जाना है, जिस लोक में जाना है, स्वर्ग लोक क्या है? तुम्हारे अंदर 7 प्रकाश हैं, वही 7 स्वर्ग हैं। 7 स्वर्ग अपवर्ग लो, धरी तुलायक अंग, तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। उस सत्य को जानने के समान स्वर्ग कुछ नहीं है। स्वर्ग जो है बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग ये मन के हैं, मन के हैं। 2 प्रकार के मत हैं इस संसार में, 2 प्रकार के मत हैं, एक मन का मत, एक आत्मा का मत। मन के मत को काल मत कहा गया है, आत्मा के मत को दयाल मत कहा गया है, परमात्मा का मत कहा गया है। तो 3 लोक में काल का मत चल रहा है, 3 लोक में काल का मत चल रहा है। जितना तुम पूजा पाठ करते हो ये सब काल का मत है। कालेश्वर, महाकाल, जो बहुत से नाम हैं। तो जितना तुम पूजा कर रहे हो, और उस जो दयाल मत है या आत्मा का मत में, उसमें तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है। वो क्रिया कर्म से न्यारा है। जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वो मन का ही मत है। उसमें कुछ तुमको करना नहीं, वो क्रिया कर्म से न्यारा है। तुम करोगे क्या? जब तक तुम करोगे तब तक उसको पाओगे नहीं। तो तुम सोचोगे कि कितने दिन हमको लगेंगे उसको पाने में, परमात्मा को, कितने जन्म। वेदों में तो लिखा हुआ है कि, या पुस्तकों में लिखा हुआ है कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्त पद, चौथे में निज धाम। कि 4 जन्मों का काम है। तुमको क्या मालूम कि ये तुम्हारा कौन जन्म है? कितने जन्म हो चुके हैं? करोड़ों जन्म ले चुके हो, लेकिन
अभी तक न सुख मिला है, न शांति मिली है और न परमात्मा मिला है। यदि परमात्मा मिल गया होता तो फिर उसको खोजने की आवश्यकता नहीं थी, खोजने की आवश्यकता नहीं थी तब। तो इसलिए जो है अभी भटक रहे हैं। भटक क्यों रहे हैं? इसलिए भटक रहे हैं कि जिधर हमको जाना है उधर हमारा मुंह ही नहीं है। कहानी कई बार सुनाई गई है कि एक व्यक्ति दिल्ली से दौड़ता हुआ आ रहा था, 5 किलोमीटर बाहर निकल आया। एक लोगों से पूछा, भैया हमको दिल्ली जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर है? कहा कि जैसे तुम चल रहे हो, दौड़ रहे हो जिधर को, इधर जब पूरे संसार का चक्कर लगाओगे तब दिल्ली तुमको मिलेगी। विज्ञान में बताया गया कि जहां से चलो सीधे चलते जाओ तो जहां से चले हो फिर वहीं पे आ जाओगे। तो कहा कि तो जो है फिर कैसे मिलेगी दिल्ली? कहा कि दिल्ली की तरफ तुम्हारी पीठ है, तुम दिल्ली से विमुख हो, दिल्ली कभी नहीं मिलेगी। दिल्ली की तरफ मुंह कर लो, दौड़ने लगो, 1 घंटे में दिल्ली। तो अभी तुम जिधर को मुंह करके चल रहे हो, परमात्मा की तरफ अभी मुंह नहीं है, अभी मुंह माया की तरफ है, संसार की तरफ है। ये मन का मत है, इसमें तुमको दौड़ना पड़ता है, खोजना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो इसमें तुमको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। ऐसे भटकते रहोगे खोजते को, जो पकड़ोगे तुम कहोगे कि हम परमात्मा पकड़े हैं, यही परमात्मा है। नहीं, धोखे में हो, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा उसको तुम पकड़ भी नहीं सकते, वो अलग है। अलग किसने कहा? अलग गुरु लोग नहीं उसको अलग कहते हैं, अलग उसको तुम लोग कहते हो। क्यों? जिसने परमात्मा देखा नहीं है उसके लिए वो केवल अलग है, सबके लिए अलग नहीं है। जिसने उसको देख लिया उसके लिए जो है वो उसने लख लिया, उनके लिए अलग है नहीं। अलग तो केवल उनके लिए है जिन्होंने देखा नहीं है, उसके लिए अलग है हम। तो जानना परमात्मा को है, पकड़ना परमात्मा को है, और उसमें करना कुछ नहीं है। न ध्यान करना है, वो ध्यानातीत वो ईश्वर है। भजन करो, भजन कर रहा माया का मैं, भजनातीत वो ईश्वर है। ध्यान कर रहा माया का मैं, जिसमें कुछ करना पड़े वो तो ईश्वर ना है। जिसमें तुम कुछ कर रहे हो वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर की साधना नहीं है, वो सन्मुखता नहीं है, वो विमुखता हो गई। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो केवल प्रकट हो जाता है और है हर जगह। तो पहले अपनी एनर्जी बदलना सीखो, एनर्जी बदलना सीखो। कैसे एनर्जी बदले? जैसे हमारे अंदर गुस्सा भरी है तो हम जो है नेगेटिव एनर्जी हमसे निकल रही है, नेगेटिव धार में हम, तब हम नेगेटिव धार में हैं, तो अभी ईश्वर बहुत दूर है। मतलब स्वस्थ रहने के लिए यदि तुम खूब प्रसन्न रहने लगो, विज्ञान में बताया गया है, अपने मोबाइल पे सर्च करके देखना कि खूब तुम खुश रहने लगो, प्रसन्न रहने लगो, तो 4 प्रकार के हार्मोन्स तुम्हारे अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगे, कोई बीमारी होगी नहीं। सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एक और है कोई जो है, मतलब उसका नाम हम भूल जाते हैं जो है, जो है। तो केवल खुश रहने से सब हार्मोन्स अपने आप जो है सब डेवलप हो जाएंगे। तो प्रसन्न रहना सीखो। तुम हर समय दुखी, हर समय दुखी, हर समय जो है सब चिंता, अंदर चिंता के तरंगों में हम घूम रहे हैं, अंदर सब चिंता है, दुख है, विचार भी आपके नेगेटिव हैं। अच्छा सोचने लगो। क्या सोचो? जितना तुम्हारा काम की चीजें हों वो सोचो, जहां पे बैठो वो काम की बातें सोचो, तुम बेकार की बातें न सोचो। और जब किसी से बात करो तो या तो वो तुम्हारी बात हो या उसकी बात हो। किसी अन्य की बात जिसके बारे में तुमको मालूम ही नहीं है उसकी बात कर रहे हो। हिंदी में पढ़ाया जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष हम हैं, और तुम जिससे बात कर रहे हो वो मध्यम पुरुष हो गया, और जिसकी बात कर रहे हो
वो अन्य पुरुष हो गया। ये हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो उत्तम पुरुष बनो, उत्तम पुरुष बनो, अपनी बात करो, अपना काम देखो, संसार को ठीक करने में न पड़ो। संसार कुत्ते की दुम है। बहुत से संत आए, बहुत से महात्मा आए संसार को सही करने के लिए। संसार वैसे का वैसा है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो केवल तुम स्वयं सही हो, अपने को ठीक करो, दूसरे को ठीक करने का तुम्हारा कोई ठेका नहीं है। खुद जो है अभी ठीक नहीं हुए, दूसरे को ठीक करने के लिए चल दिए। और सोचते भी हो, एक कभी नहीं सोचते हो कि हम ठीक हो जाएं, सोचते हो कि दूसरे से ठीक हो जाएंगे। तुमको दूसरे से क्यों, क्या मतलब? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले तुम सही हो। और फिर क्या है? फिर क्या है? सतगुरु, सतगुरु खोजो रे भाई, जगत में दुर्लभ रतन है। यह सतगुरु खोज लिया तो तुरंत तुमको परमात्मा से मिला देगा। जैसे विवेकानंद जब गुरु ढूंढने के लिए गए, हजारों गुरुओं के पास, लाखों गुरुओं के पास जाते थे, कहते थे कि परमात्मा आपने देखा है, हमको दिखा दोगे? सब कहते थे कि परमात्मा कोई देखने की चीज नहीं है, उसको किसी ने देखा नहीं है, परमात्मा को हमने भी नहीं देखा। वहां से आगे बढ़ जाते थे। सोचते थे कि जब ये परमात्मा इन्होंने देखा ही नहीं तो इनको हम गुरु कैसे बनाओ? तुम तो जाको गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंत, अंधे आंधर ठेलिया, दो कूप परंत। दोनों भवसागर से कहां निकल पाएंगे? भवसागर माया ही है। माया भवसागर 84, इसी में पड़े रहोगे, इसी में जो है माया को पकड़े रहोगे। और माया तुमको नहीं पकड़े है, माया तुमको नहीं पकड़े है, माया को तुम पकड़े हो। वो कहानी सुनाई जाती है कि जो तोता पकड़ने वाले होते हैं, तो एक राड है, उसमें चुंगली लगी हुई है, उसमें एक आम बांध करके तागे से लटका दिया गया। तोता उड़ता हुआ आया, जैसे चुंगली पे बैठा, जैसे चुंगली बैठा, चुंगली घूम गई। अब वो पंजों से वो जकड़ा है, अब इसकी पीठ नीचे है, इसका मुंह ऊपर को है, चों 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 कर रहा है तोता। वो जानता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया। वो उसको पकड़ा किसी ने नहीं है, पकड़ा तोतों ने, उस तोते ने अपने पैरों से उस चुंगली को पकड़े है जो है, और चों 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 कर रहा है। वो छोड़ता नहीं, यदि छोड़ दे तो उड़ जाए। तोता पकड़ने वाले आए, उसको पकड़ करके अपने उसमें पिंजरे में बंद कर लिया। तो ऐसे ही माया जो है तुमको नहीं पकड़े है, माया को तुम स्वयं पकड़े हो। छोड़ना तुमको है, तुम छोड़ दो तो उड़ जाए। जो मंत्र जपते हो, एक गुरु जी थे, उनके शिष्यों ने खूब पढ़ाया। वो अपने तोतों को खूब पढ़ाया कि देखो देखो भैया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और तुमको उसमें फंसना नहीं है। तुम सब लोग कहो कि नहीं फंसेंगे, नहीं, सब तोते कहे नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। फिर गुरुजी चले गए, बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब तोते उड़ करके आ गए, उसमें बैठ गए और जाल में फंस गए। तो अब वो सब कह रहे हैं गुरुजी वाला मंत्र जो है जपो, मतलब क्यों नहीं जपते हो छूटने वाला? तो अब वो सब यही कहें कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। फंसे पड़े हैं, उसी में फंसे पड़े हैं, जो कह रहे हैं नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। ऐसे ही सब लोग फंसे पड़े हुए हो। मंत्र खूब जपते हो, पूजा खूब करते हो, लेकिन फंसे पड़े हो। कौन फंसा पड़ा? फंसा तो है केवल जीव। शरीर से मतलब नहीं, मन से मतलब नहीं, तुम्हारी इंद्रियों से मतलब नहीं। परेशानी तो है जीव को, निकलना तो है जीव का, कल्याण तो होना है जीव का। तो अपने जीव का कल्याण करो, अपने जीव का कल्याण करो, सतगुरु ढूंढो, और बिना किए हुए, बिना कर्म किए हुए, क्रिया कर्म से न्यारा है, उस परमात्मा से जीव को एक करा लो। जीव को सन्मुख कराना है,
सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही। और जानत तुम्हें हो जाए जीव का कल्याण कराओ, और वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। और उसी एक को जानने के बाद में कुछ जानना शेष नहीं रहता है। जिन यह एक ही जानिया ते जानो सब जान, जिन यह एक न जानिया सब ही जान अजान। तो केवल उस एक को जानना है सभी को। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।